कुछ हेडिंग का इसका प्रॉब्लम है साथ में, तो फिर मुश्किल होता है इसके लिए। लेकिन ऐसे अगर हम काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता भी समझता है, सीख लेता है। कुछ साइन लैंग्वेज सर काम करते हैं तो हम भी कुछ सीख लेते हैं कि कैसे हमने साइन से इसको बात करवानी है, किस तरह से, तो ये हो जाता है। वेरी गुड, माशाल्लाह हिम्मत है आपकी और दाद है आपकी हिम्मत की लिए। मैम के लिए भी एक दफ़ा क्लैप हो जाए। आयशा जी बहुत अच्छी टीचर है आपकी ना। A for apple. एप्पल करवा लें। चलो अच्छा बिलाल ये क्या है? हर बच्चा डिफरेंट लेवल का है और हर बच्चे की डिफरेंट एक्टिविटी प्लान है। ये जो कमरा है ये बड़ा ख़ास कमरा है। तो डेफिनेटली मेरी जर्नी जो एलिया में स्टार्ट हुई थी आज से 4 साल पहले, तो वो भी इसी कमरे से स्टार्ट हुई थी। सर से सलाम लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम? सर का नाम बताओ अपना। बिलाल। ओके, तो बिलाल आज हम क्या पढ़ेंगे? बाबा मामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शाफुर खान और फिलवक़्त आप देख रहे हैं मुझे। लेकिन नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं, इसकी कुछ झलकियां आपने पीछे देखी हैं। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद आपको बहुत सी चीज़ें समझाना, बताना और मुआशरे को बहुत सी अवेयरनेस देना है। इनमें से 3 मेन कह लें कि मेरे मकासद हैं, जो मैं आप लोगों के, हमारी सोसाइटी के ज़हन में डालना चाहता हूँ, ताकि हमारा सोचने का, रहने का और इन डिसेबल बच्चों को अपने साथ नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा बनाना मकसूद है। तो ये चीज़ें मैं वीडियो के एंड पे डिस्कस करूँगा। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं डिसेबल होने के बावजूद भी। तो ये सोचते हुए इनकी रूटीन देखनी है कि अगर इनमें से कोई हमारा बच्चा होता या ज़ाती तौर पर मैं खुद यहाँ पे होता, ये सारा कुछ ज़हन में रखते हुए इनकी रूटीन को, ये ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, स्टार्ट से एंड तक देखें। उसके बाद फिर मिलते हैं और इन बातों को डिस्कस करते हुए जो इस व्लॉग को बनाने के मेरे मकासद हैं वो जानते हैं। आइए। हम इंटर हो चुके हैं एलिया फाउंडेशन में। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई रईस इदारा, जो कि इंतहाई शफीक, मेहनती और काबिल इंसान हैं और इंसानियत के लिए दर्द भरा दिल रखती हैं। इन्होंने हमें बताया कि अरसा दराज से इस मिशन को लेके ये चल रही हैं और अकेली ही चली थी जानिब मंजिल। लोग मिलते गए और काफ़िला बनता गया और आज इन्होंने माशाल्लाह इतना बड़ा इदारा जो है फैसलाबाद में कायम कर लिया है और एक माँ की तरह तमाम तर बच्चों को लेके तो चल रही हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पहली क्लास की जानिब। नेक्स्ट हम जा रहे हैं पहली क्लास की जानिब। आइए देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों से मिलते हैं और आपकी मुलाकात कैसे ठीक है होती है बच्चों की और इनके टीचर्स की ज़ुबानी। क्या हाल है? आइए सर, क्या इसमें ग्रामी है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलावर है। मोहम्मद दिलावर। दिलावर साहब, इन बच्चों को आप जो है वो क्या चीज़, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, थोड़ा सा मैं इनको बेसिकली मेरा सब्जेक्ट उर्दू और इस्लामियात है। ठीक है। तो मैं भी इनको उर्दू करवा रहा हूँ। ठीक है, उर्दू में मतलब बेसिकली ये इनके हर बच्चे का एक अलग अलग लेवल है। ठीक है, उनके मुताबिक करवा रहा हूँ काम। जिस तरह ये अवैस है, ठीक है, ये एजुकेबल है, तो इसको कलर्स नेम हो गए, तो इसकी मतलब उस चीज़ की इसकी गोल जो मैंने सेट की उस पर काम करवा रहा हूँ। और इस तरह से ये इसकी ट्रेसिंग नहीं है, इसको ट्रेसिंग भी करवा रहा हूँ। और इसको उसका नाम जो है अबू बकर वो करवाना शुरू कर रहा हूँ, ट्रेसिंग विदाउट अबू बकर। अबू बकर कैसे हो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और आप कैसे हो बेटा? अच्छा, तो क्या नाम लिख रहे हो? अब्बू लिखा जा रहा है। लिख के दिखाएं हमें।
अच्छा दिलावर भाई, पीछे हम जैसे जो है ना देख के आए हैं कि कुछ बच्चे जो है उनको वो सुनने का इशू है, कुछ को बोलने में आ रहा है, तो इनमें क्या चीज़ है कि बेसिकली जो बच्चे disability हेयरिंग जो है? इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं वो स्पीच इशू के साथ भी होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कोई वर्ड सुना नहीं होता ना तो उसके लिए उस चीज़ को प्रोनाउंस करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो मोस्टली 100 में से 80% बच्चे जो होते हैं मतलब जो हेयरिंग के साथ होते हैं वो स्पीच इशू के साथ भी होते हैं। तो इसी तरह फिर इनके लिए होते हैं, अगर ये पार्शली भी होते हैं, जो पार्शली होते हैं फिर उनके लिए हेयरिंग एड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एज अ सपोर्ट के तौर पे। और जो मतलब परमानेंट होते हैं, ठीक है, वो उनको हम डेफ कहते हैं, मतलब वो सुन भी नहीं सकते और वो बोल भी नहीं सकते, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है, फिर साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये जो है जिस तरह से देखें, ये अब किस तरह से इनकी पहचान करते हैं और इनको कोई इशू है मतलब सुनने में है हाँ, या? ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ, अच्छा। इसका स्पीच का भी इशू है और हेयरिंग इम्पेयरमेंट का भी इशू है, तो हम इसको साइन लैंग्वेज के जरिए बुलाते हैं। साइन लैंग्वेज के मतलब अगर इसको इसका नाम पूछते हैं तो फिर यह मतलब ये फिंगर यूज़ करेगा अपना नाम प्रोनाउंस करने के लिए। ज़रा मुझे करके दिखाएंगे, नाम इनसे पूछें। ये आपको लिख के कर दिखाएगा, अच्छा जी, वो आपको अपना नेम दिखाने के लिए आ रहा है। मेरा नाम अहमद है, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो तो ये इनकी मतलब होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब इनको मैक्सिमम इनका 5 to 10 मिनट्स होता है, मतलब एक काम में पार्टिसिपेट करना, उसके बाद फिर इनको नई एक्टिविटी चाहिए होती है, कोई ना कोई नई करने के लिए। सही है। और नेक्स्ट इस बेबी से अगर हम पूछें नाम तो ये भी ऐसे हाँ बताएंगे? नहीं, ये बोल सकते हैं स्पीच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? तुराब। तो राब क्या लिख रहे हैं? गुलाब इसमें का पहला स्टूडेंट है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टूडेंट है, इसकी 2 से एरिया स्टार्ट हो गया। वो नीचे मैम इन्हीं का ही जो है वो जी बता जी जी, वो रही यही थी। बेटा। अरे वेरी गुड। तो आप माशाल्लाह आपके होने से ये सारी रौनक लगी हुई है। ये मसला तो आप- इंडिपेंडेंट हो गया, ये वॉशरूम में जाना अपना इंडिपेंडेंट बेसिक मतलब डेली लिविंग ये खुद आ जा सकते हैं, सारा कुछ कर अपना सकते सब हैं। खुद काम करता है। सही हो गया। और ये जब आए थे उस टाइम कोई थी ऐसी चीज़ के जी आने नहीं, जाने मतलब में, चलने बेसिकली में कोई जब बच्चा दिक्कत हो ये या? हमारे पास आए थे, जब बच्चा स्टार्ट में हमारे पास आता है ना, तो मतलब एक तो उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें काम करना होता है, फिर हम उनके पहले गोल सेट करते हैं, आईपी बनाते हैं, फिर उसके गोल सेट करते हैं, फिर उन गोल्स पे हम काम करते हैं आहिस्ता सा, देन जाके मतलब ये इस स्टेज पे पहुंचते हैं। तो राब में आज तक क्या क्या डेवलपमेंट आई है अभी? बेसिक डेली लिविंग स्किल्स जिसमें खुद आई है, मतलब वॉशरूम में जाना, अपने हाइजीन, पर्सनल हाइजीन हो गई, उसके अलावा अपनी ड्रेसिंग करना, ठीक है, आना जाना, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना ऊपर, ये अपनी वर्किंग सारी ये इंडिपेंडेंट करता है विदाउट सपोर्ट। लंच करना विदाउट लंच, मतलब खाना खा लेता है ये, उसमें इसकी किसी चीज़ की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। सही है। बिहेवियर की सबसे ज्यादा आई है, ये जो है ना इसको 6 लोग काबू करते हैं। हाइपर बहुत ज़्यादा होता है ये। बहुत हाइपर। तो अभी कैसे है? क्योंकि अब तो आपके सामने बैठा हुआ है अभी। अभी तो आते ही मुझे वेलकम किया है बड़े पुरजोश तरीके से। तो ये तो 4-6 लोग होते थे इनको उठाने के लिए। अच्छा, तो ये इनकी वीडियोस वगैरह हमारे सिस्टर यूट्यूब पे पड़ी हैं, जिसमें इन्होंने फिर अपनी पुराने वाले टास्क वगैरह करके दिखाए हैं। वेरी गुड। रहमान इधर आके ज़रा तो राब को जो है वो करो, उधर से अगर हो सकता है उधर से देखो। तो राब की कोई स्पेशल एक्टिविटी जो ये अभी मैं इससे पूछूं तो ये करके दिखा सकता है? स्पेशल एक्टिविटी में आप कुछ भी करवा सकते हैं। बोल नहीं रहे तो राब साहब, परेशान है तो राब, क्या वजह, बोलो ना। बोल रहा हूँ। खाना खा लिया? हाँ, खाने में क्या पसंद है? सारा कुछ। सारा कुछ ही पसंद है। और खेलने में? फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं सर, आपके साथ खेलते हैं फुटबॉल के नहीं? मज़ा आता है? तो सुबह कितने बजे यहाँ आ जाते हैं? सुबह 9 बजे। अच्छा, कौन सी मैम आपको ज़्यादा अच्छी लगती है या सारे अच्छे लगते हैं? सारे। सारे अच्छे लगते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और इनमें से कौन सा दोस्त है जो सबसे अच्छे वाला दोस्त है आपका? अवैस। अवैस, वेरी गुड। तो अवैस को दूर क्यों बिठाया हुआ है? अवैस आपके साथ फुटबॉल खेलता है? हाँ जी। अच्छा, इनका कोई प्ले ग्राउंड वगैरह कुछ ऐसी सीन इधर है सीन, या कहाँ पे खेल शेल जो होती है? हाँ।
अच्छा जी, ये हमारी क्लास ब्रेव्स है। इस क्लास में भी डिफरेंट आपको डिसेबिलिटी के साथ डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स मिलेंगे क्योंकि एक इंक्लूसिव क्लासरूम है। और आपने देखा इसमें मैम हनैन जो हैं क्लास इंचार्ज हैं, कारी साहब हैं इस टाइम मौजूद, ये क्लास में भी सेशन लेंगे तो आप वो भी ऑब्जर्व कर लेंगे। साथ हमने एक आधा असिस्टेंट, ये बच्ची खुद भी पढ़ती है, ठीक है, और साथ बच्चों को असिस्ट करती है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा नहीं है जिस वजह से जो है हेल्पर भी है और साथ उनको भी हम पढ़ाते हैं, ताकि यहाँ स्टूडेंट्स आपको ऊपर मैं दिखाऊंगी कि सिर्फ स्पेशल नीड के नहीं हैं, वो लोग भी इससे दाखिल हैं और वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स या जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों की कमी की वजह से जो है उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऊपर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और इंक्लूसिव सेटअप ऐसे ही बनता है जिसमें नॉर्मल बच्चे और स्पेशल नीड के मिल के पढ़ें। तो वो मैं आपको ऊपर क्लासरूम जब विजिट होगा तो अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं देखें, अब जैसे ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हैं, इब्राहिम सुन नहीं सकते, निभाई सके, और तो मैम उनको उस तरह से कमांड दे रही हैं इशारे के साथ, ठीक है। तो हर बच्चे को, जो हर स्टूडेंट है ना, उसको उसके लेवल पे जो है एक्टिविटी करवाई जा रही है। और इस एक क्लास में एक टीचर है, हर बच्चा डिफरेंट लेवल का है और हर बच्चे की डिफरेंट एक्टिविटी प्लान है। तो मेरे ख्याल से ये इन टीचर्स का भी है, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा दे कि ये लोग आम टीचर से ज़्यादा एफर्ट करते हैं और अच्छे तरीके से जो है वो। अच्छा मैम सबा, ये जो जिस तरह से टीचर्स अभी उन्हें वो सारा करवा रही हैं, तो इनको पहले से कोई ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए या डेफिनेटली इनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। एलिया में हमारे पास जो भी स्टाफ आता है, मैम नादिया का खुद उन्होंने आपको बताया होगा कि अच्छा एक्सपीरियंस है स्पेशल नीड्स में, तो वो हम अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग्स देते हैं क्योंकि उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं होता है इनके लिए। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं हम उनको इस इन्वायरमेंट में, यहाँ आप जब विजिट करेंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं, एक होम लाइक इन्वायरमेंट मिलेगा, एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट मिलेगा इन बच्चों के लिए भी, इन स्टाफ के लिए भी, ताकि ये सब लोग कंफर्टेबल फील करें एक दूसरे के साथ, क्योंकि इनकी लाइफ में भी, बच्चों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अगर स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली चलेगा, एक बच्चा आए मैं डॉक्टर हूँ फलां ये वो, तो उस तरह से इन बच्चों के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो उनके लेवल पे जाके उस लेवल पे जाकर कंडक्ट करवाना पड़ता है। अच्छा, इनकी ब्रीफिंग आप ही देंगी या ये मैम आप अपनी क्लास को खुद, रहमान आप ऐसा करें, कैमरा वहाँ पे ले जाएं तो टोटल जो है ना वो सेट करें, मैं ब्रीफ कर देती हूँ। मैं यहाँ बैठूं अगर ये चेयर ठीक है? जी बैठ जाना, हम तो वैसे बैठ जाते होते हैं। ओके अच्छा जी, बेसिकली इब्राहिम जो हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअली हैं इब्राहिम बिल्कुल फिट है। आप इनको हैंड शेक करेंगे। इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम। ये अब उनको पता चल गया कि वो क्या हाल है इब्राहिम? आपके साथ जो है, अच्छा ये बोल सकते हैं या नहीं? जो हेयरिंग के साथ होते हैं सुन नहीं सकते, तो उनके स्पीच का भी चैलेंज हो जाता है। लेकिन आप जब इनको इशारे से बताएंगे कि आपको थम्स अप करेंगे, काम पसंद आ रहा है, तो ये अप्रिसिएशन बहुत अच्छे से लेगा मुस्कुरा के। हाँ स्माइल बेहतरीन है। ये खतीजा है, ये बहुत बातें करती हैं लेकिन ये अपने मूड से बातें करती हैं। डाउन सिंड्रोम के साथ है लेकिन माशाल्लाह इंटेलेक्चुअली वैसे बहुत एक्टिव है। ऐसा ही है खतीजा? इनको भी हेयरिंग प्रॉब्लम है या नहीं? नहीं नहीं, इनको हेयरिंग नहीं। खदीजा आजकल ये वैसे डाउन हुई है, बीमार हुई है। अच्छा, इन बच्चों का एक मेजर ये भी होता है कि जो सर्दियाँ होती हैं ना वो बड़ी नाखुशगवार गुजरती हैं। उसकी वजह यह है कि चेस्ट इन्फेक्शन स्पेशल नीड्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब हैं पास? अच्छा, हम लोगों के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमने रैबिट्स में इनरोल करवाया हुआ है। वहाँ इनकी प्रॉपर असेसमेंट्स होती हैं मेडिकली। हम लोग थेरेपिस्ट हैं यहाँ सारे अवेलेबल, जैसे कि अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो हम वो रैबिट्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको रिकमेंड करते हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ से प्रॉपर लेटर देते हैं इनके पेरेंट्स को, और वैसे भी जब हमारे पास नए एडमिशन्स आते हैं तो उनके डायग्नोस और असेसमेंट रैबिट्स होते हैं। ठीक। बेटा आपका क्या नाम है? अली हैदर है, ये भी नहीं बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो ये दानिश है, और दानिश को हमने लॉक चेयर में बिठाया हुआ है। ये चलता फिरता है, ये बैठता नहीं है। अच्छा तो इसलिए इनको जो है ना लॉक चेयर में काबू किया हुआ है ताकि ये फोकस कर सके अपनी एक्टिविटीज पे। इसका मतलब है बहुत। और ये बड़ा मुस्कुरा रहा है, ये इसकी सक्सेस स्टोरी है। जब दानिश आया था तो ये इस तरह रोता था घंटों के हिसाब से। 7 मंथ्स ये रोता रहा गेट और खिड़की के पास। अब ये माशाल्लाह अच्छे से जो है अब ये पूरी क्लास को सुबह के खुद ही सेट करता है। चेयर्स सब करता है और सारे बच्चों को वहाँ से यहाँ लेकर आता है इस कमरे में, सेट करता है और खुद जाके शराफत से बैठ जाता है। हाँ जी, क्या मुझे बिठा दिया, वहाँ मेरा काम हो गया। और आज इसने मुझे
मैम कहा, वाह जी वाह। अच्छा मैम, आप इनके साथ रहती हैं, कितना टाइम गुजारती हैं? सर ये डेली डिपेंड करता है, जैसे रोटेशंस अगर हो रही हैं तो 30 मिनट्स ईच क्लास में हमारी रोटेशन होती है साइड टीचर्स की। 30 मिनट्स इधर है, फिर नेक्स्ट क्लास में 30 मिनट्स है, फिर नेक्स्ट क्लास में लेक्चर्स सेशंस होते हैं क्लास में होते हैं। तो कभी उकताहट फील हुई हो या कोई परेशानी या कोई ऐसा बच्चा जिससे आप जो है वो ना सवाल नाराजगी हो जाए? एक वजह है कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील कर सकती। इनके अपना बेटा जो है जो स्पेशल नीड्स के साथ है, तो हम लोग जी वो ऊपर है इब्राहिम, मैं आपको मिलवाऊंगी, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और नीचे से प्रमोट होकर ऊपर गए हैं एजुकेबल ग्रुप में। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको पहले ये बात ऑफिस में भी कही कि जिन लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, वो मेरे ख्याल से इस फील्ड में इनपुट बहुत डिफरेंट बहुत ज्यादा वो होता है, और वो तो फिर वो इनको ट्रीट ऐसे ही करती होंगी कि लाइक ऑन सर, कभी बेबी। फर्क नहीं जॉब है ये, कोई भी इधर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फील भी नहीं होता है, फर्क प्रिंसिपल कभी इस इदारे में ये सेटिस्फाई हूं कि कोई भी जो है यहाँ एज अ जॉब इसको डील नहीं करता। अपने जो है हम लोग अपने बच्चे समझते हुए तो उन्हें बल्कि मैं करवाया उसको जाए। इतना प्यार नहीं, मैं इतनी जप्पी नहीं डालती हूँ जितनी मैं इन लोगों को डेली आके बच्चों को डालती हूँ। बातें करना, इनको इनकी जैसे डेली आते हैं मॉर्निंग रूटीन में इनकी कंघी कर देना, फेस वॉश करवा देना, नेल कटिंग करना, इनके लोशन लगाना। अब सर्दी है तो डेली बेसिस पे इनको वैज़लीन लग रही है बच्चों को। ये सारा रूटीन का ऐसा जैसे उसके साथ है वैसे मेरे लिए सब सेम है। ये अल्लाह की ज़ात आपसे काम ले रही है। बिल्कुल ये अल्लाह ताला तो फील देते हैं ना, बिल्कुल जिनको ऐसे दे से। दें। बिल्कुल हम ऐसे, लोग खुद कुछ भी नहीं है, जो अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी और ये ऑनर है। बिल्कुल ऐसे ही। It's an honor। थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका क्या इसमें ग्रामी है? कारी अब्दुल करीम। कारी साहब, आप कितनी देर से इस इदारे में? तकरीबन 10 साल तो हो गए जब से ये शुरू हुआ, उस वक्त से मैं। कारी अब्दुल करीम साहब वो काबिल टीचर हैं कि जब से एलिया फाउंडेशन का आगाज़ हुआ तब से यहाँ पे अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और यहाँ के बच्चों को हिफ़्ज़, नाज़रा, तफसीर, तर्जुमा सब कुछ पढ़ा और सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ज़हन में एक सवाल आया जो कि मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि उनकी समात का बड़ा सीरियस मसला है, वो प्रॉपर सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। तो कारी साहब इनको कुरान पाक कैसे पढ़ाते हैं या कैसे सिखाते हैं? तो इनके टीचर्स ने हमें बताया। बेसिकली उनके साथ ये होता है कि कुरान एज अ थेरेपी भी यूज होती है, ठीक है। तो जैसे कारी साहब जब तिलावत कर रहे होते हैं या कारी साहब जब पढ़ रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट इन पे होता है। तो जब कारी साहब पढ़ते हैं तो ये सब बच्चे सुनते हैं, इन्हें पता है कि कुरान पाक की तिलावत हो रही है, हमने अदब से सुनना है इस टाइम और खामोशी से सुनना है, तो डेफिनेटली। और जैसे हम देखते हैं कि अरबिक जो लैंग्वेज है उसका ये है कि उसमें सारी ज़बानों के मखारिज हैं, तो ये एज अ स्पीच बहुत अच्छा टूल है कि जैसे तख्ती जो कारी साहब ऊपर बच्चों को करवाते हैं या सुनते हैं उनसे, तो वो उससे उनकी स्पीच इम्प्रूव होती है। तो मैं अभी से भी जब आप मिलेंगे हमारे जो स्पीच थेरेपिस्ट है तो वो भी आपको इसके बारे में अच्छा गाइड करेंगे। इसके बाद मैम सबा हमें लेके आई फिजियोथेरापिस्ट रूम में, जहाँ पे ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है मखसूस किस्म की एक्सरसाइजेज के थ्रू, जिनकी बोन्स का और लेग्स का इशू होता है, वो अपने पाँव पे ठीक से चल नहीं सकते या खड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ हम जानेंगे उस फिजियोथेरापी के बारे में कि आखिर वो क्या है और किस तरह से उसके ज़रिए ट्रीट किया जाता है। जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं जी, आपको जी। अपना इम्पैक्ट शेयर करूँगी कि हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हों या हम बहुत ज़्यादा अच्छे लग्जरियस सेटअप में हों तो हम अच्छी थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो, जो मुझे मैम ने गाइड किया था, तो बेटे आप सब कुछ करवा सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ बच्चे बहुत से हैं जो हमारे व्हीलचेयर यूज़र थे। उस क्लास में रीशा भी अब वॉकिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। ये एक सक्सेस स्टोरी है। और इसी तरह कशफ, ये अयान इस क्लास में अभी व्हीलचेयर में हमने बिठाया हुआ है क्योंकि ये चलना शुरू, वो ये जो आप बैठ बता के रही नहीं थी है कि वो भागता काफी हाँ है। जी। तो दूसरा जो एक बच्चा है अयान, वो डॉक्टर कशफ की सक्सेस स्टोरी है, वो उसने वॉकिंग स्टार्ट कर दी। तो ये एक मेरे ख्याल से बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी लाइफ अचीवमेंट क्या है, तो अगर कोई बच्चा जिसने व्हीलचेयर छोड़ दी हो तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लाइफ अचीवमेंट अचीवमेंट ये है कि आपने बच्चों को पैरों पे खड़ा कर दिया वो है। बच्चे जब चल रहे होते हैं ना, तो मैं बता नहीं सकती कि वो खुशी क्या वो होती खुशी जो है है वो किस डेफिनेटली। तरह से कि होती वो है, उनके हाँ। पेरेंट्स को जो रिलीव हो जाता है, उनको टॉयलेटिंग में उनको पहले उठा के लेके जाना पड़ता था, तो ये है। बाकी डॉक्टर कश्यप ज़ारा आप एचओडी हैं इस डिपार्टमेंट की। अच्छा जी, डॉक्टर कश्यप हमें बताएं कि जो बेबी एक व्हील चेयर से यहाँ पे आता है,
तो उसका ये थेरेपी का प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेप, और वो कितने टाइम पीरियड से उसके बाद होता है कि बच्चा फिर पाँव पे खड़ा हो जाए? जी जब कोई भी बच्चा आता है यहाँ पर किसी भी सेरेब्रल पॉल्सी अक्सर या ज़्यादातर यहाँ पर होती है, तो उनके हम माइलस्टोन्स देखते हैं कि वो कितना मतलब सिटिंग उनकी है या उनकी नेक होल्डिंग है, जहाँ तक उन्होंने अचीव किया हुआ है। तो जहाँ से अगर उनकी नेक होल्डिंग नहीं है तो हम उनके नेक होल्डिंग से ही स्टार्ट करते हैं, और अगर उनकी सिटिंग बिहेवियर सिटिंग नहीं है, सिटिंग में तो हम उनकी सिटिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टैंडिंग, उसके बाद स्टैंडिंग के बाद हम उनके वॉकिंग पे आते हैं, फिर गेट ट्रेनिंग होती है उनकी प्रॉपर, और फिर उसके बाद जो है वो असिस्टेंस के साथ वॉकिंग, और फिर हम इंडिपेंडेंट वॉकिंग के ऊपर आते हैं। तो हर बच्चे के इसी तरह हम जो है वो माइलस्टोन्स देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनकी थेरेपी होती है, और डिपेंड करता है हर बच्चे पे मतलब जैसे अयान था तो वो ज़ाहिर है उसकी एज भी कम थी और जल्दी उन्होंने जो है वो फिजियो स्टार्ट करवा ली थी, तो इसलिए उसके जो है प्रोग्नोसिस भी उसका अच्छा था, तो इसलिए उसका जो है वो रिज़ल्ट अच्छे आ गए। तो हर बच्चे का डिफरेंट प्रोग्नोसिस होता है और हर एक का डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। ये जो बेबी अभी हैं, क्या नाम है इनका? ईमान फातिमा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नेम है। तो ईमान फातिमा के माइक ज़रा पास करें। ईमान फातिमा कितनी देर हो गई है ये थेरेपी लेते हुए? ईमान बैठ जाओ। हाँ जी, ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। 3 महीने। अच्छा मैम, इनका कौन सा स्टेप अभी चल रहा है? इनका एक्चुअली ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ है इनकी डिजीज़। तो इसमें ये था कि इनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक थी और जब वो वॉकिंग करती थी तो इनको फ्रैक्चर हो जाती थी। इनको मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमने फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया था। उनके साथ मिलकर हमने इनकी थेरेपी जो है वो प्लान की थी। वो ये था कि इनको अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ही हम करवाते हैं। अभी जो उनकी फिजियो हो रही है वो खुद से करती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करती हैं। तो उसके बाद हम इनकी बाद में जो है वो अपनी जो है 19-18 एज के बाद जो है वो वॉकिंग पे आएंगे। अगर हम अभी ये वॉक बिल्कुल भी नहीं कर बिल्कुल भी इनको वॉकिंग मना की है। ठीक है। वेट बेयरिंग बेसिकली वेट बेयरिंग, क्योंकि ईमान बताओ एलिया आने से पहले आपको कितने फ्रैक्चर हुए थे? बहुत सारे हुए थे। ईमान क्या होता था उसमें, मतलब चलने में प्रॉब्लम आती थी, ये चल नहीं सकती तो वैसे ही क्या ना आपको जब पेन चल- फील होती है, क्या ना होता जब है? चलती थी ना मैं गिर जाती थी। और इनकी अच्छा। हड्डी टूट जाती थी। ओ हो। और अब आप जब से एलिया ज्वाइन किया आपको एक भी फ्रैक्चर आया? नहीं। तो ये फिजियोथेरेपी की एक सक्सेस है। और माशाल्लाह ईमान जो है ना ये अपना एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से फॉलो करती है। Very हमारी good। समझदार बच्चों में से हैं। ये अच्छा। खुद ही आगे स्टार्ट जल्दी इन्हें पता होता है ये एक्सरसाइजेस हैं और ये हमें रिमाइंड करा रही होती है आपने कहा था कि नहीं ऐड करनी है, तो ये बहुत अच्छे से जो है ये इसको फॉलो करती हैं। तो ईमान ये ऐसा मैम, इनका कितने आधे घंटे का 10 मिनट का कितनी देर का ये प्रोसीजर होता है एक बच्चे का? ये एक्चुअली यहाँ पर बच्चे हैं 20 से 24 बच्चे हैं जिनकी फिजियोथेरेपी रोज़ होती है। तो हर बच्चे का मतलब एक दिन में हमने उनका टाइम काउंट किया हुआ है कि इतने टाइम में हम इस बच्चे की फिजियो करेंगे, ताकि हर रोज़ सारे बच्चे जो हैं वो फिजियोथेरेपी के कवर हो जाए। तो इसलिए हर बच्चे के हम 15 से 20 मिनट्स जो है वो हर बच्चे के ऊपर लगाते हैं, और फिर उसके बाद हर डिफरेंट डेज में डिफरेंट थेरेपी जो है वो हम प्लान करते हैं। जैसे किसी में इलेक्ट्रोथेरेपी कर ली, फिर दूसरे दिन हमने जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर ली, तीसरे दिन गेट ट्रेनिंग करवा ली। तो रोज़ जो है थेरेपी चेंज होती है, और दूसरा ये है कि रोज़ जो है वो 10 to 15 to 20 मिनट्स जो है वो हर बच्चे के ऊपर। सही। और इनको कोई मेडिसिन भी साथ दी जा रही है या जस्ट यही थेरेपी के थ्रू ही हो रहा है? मेडिसिन में ये होता है कि मेडिसिन हम लोग सजेस्ट नहीं करते, वो ऑर्थोपेडिक से हम कंसल्ट करके तो फिर उसके बाद वो लोग अगर मेडिसिन दें तो फिर वो बच्चे शुरू करते हैं। ईमान को मेडिसिन खा रही हो कि नहीं? नहीं। और कितनी की बेहतरी आई है पहले से? बहुत सारी। बहुत सारी। ईमान ओके। बहुत ज़्यादा ना टैलेंटेड स्टूडेंट है। नाज़रीन, ईमान बहुत ही मजबूत असाब की मालिक है और बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। ये इनकी मैम ने जो ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये देखें, आप देख सकते हैं इनके हाथ में ईमान ही का बना हुआ है। मेरे पीछे ये जो रेड कलर का फ्लावर लगा नज़र आ रहा है वॉल पे, ये भी इसी बच्ची की कारीगरी है। क्या कहने, खूबसूरत। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सर एहतशाम की जानिब, जो कि यहाँ के इंतहाई काबिल फिजियोथेरापिस्ट हैं और अरसा दराज से एलिया फाउंडेशन में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत से बच्चे इनकी फिजियोथेरापी की बदौलत, इनकी केयर की बदौलत नॉर्मल रूटीन में जो है आ चुके हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर दिल को एक नई हिम्मत, एक वलवला, एक जोश मिलता है। बहुत ही काबिल दीद हैं ये सारी चीज़ें। सर एहतशाम ने हमें ये बताया कि बहुत सारे बच्चे जो कि जब आए तो वो इस टेबल के ऊपर खुद चढ़ भी नहीं सकते थे। उन्हें पकड़ के लिटाया जाता था, और आफ्टर 4 to 6 मंथ इसी फिजियोथेरेपी की बदौलत
अब वो दोबारा से पाँव पे खड़े हो चुके हैं और चलने लग गए हैं। ये चीज़ें देख के वाक़ई खुशी होती है और फिर एहसास होता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतें, ये हमारे बॉडी पार्ट और सेहतमंद ज़िंदगी हज़ार नहीं बेशुमार नेमत है। मैम सबा और सर एहतशाम ने हमें बच्चों की डेली रूटीन, इनकी जिस्मानी कंडीशन और डेली बेसिस पे इनको करवाई जाने वाली एक्सरसाइज़ेस के मुतालिक बहुत ही डीपली ब्रीफ़ किया और उसके नताइज कितने मुस्बत इन पे पड़ रहे हैं वो आप माशाल्लाह से देख रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रूम की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूम में अगेन हमारी मुलाकात हुई कारी अब्दुल करीम साहब से, जो कि अपने स्टूडेंट्स को कुरान करीम की तालीम देने में मसरूफ़ अमल हैं। यहाँ पे हमने कारी साहब के एक इंतहाई होनहार स्टूडेंट से तिलावत कलाम पाक सुना और मज़ीद इनकी डेली सरगर्मियों के बारे में इनसे डीपली जाना। नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। कारी अब्दुल करीम साहब की क्लास के विज़िट और इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग के बाद हमने रुख किया इदारे के अपर पोर्शन का। तो इदारे के अपर पोर्शन के विज़िट के लिए जब हम ऊपर पहुँचे, यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई स्पीच थेरापिस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अबूज़र है। ठीक है। अबूज़र साहब, आप एज अ कौन से टीचर यहाँ पे वर्क? मैं एज अ एलिया में स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ, ठीक हेयरिंग इम्पेयरमेंट का। जो बच्चे डेफ हैं, हेयरिंग के साथ है, साइन लैंग्वेज के साथ जिन बच्चों को करवाया जाता है, मैं एज अ वहाँ यहाँ पे और इसके अलावा एज अ स्पीच थेरेपी भी काम कर रहा हूँ एलिया के अंदर। ठीक है। कितनी देर से ये यहाँ मुझे पे तकरीबन 1 साल होने वाला है यहाँ पे। तो मज़ा आ रहा है बच्चों के जी साथ? जी, बहुत अच्छा। आज हमें आप क्या एक्टिविटी करके दिखाएंगे? यहाँ पे मैं फिलहाल तो बच्चे का स्पीच सेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे को जो इसका असल में आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के साथ साथ बच्चों के एक एक छोटे छोटे स्टेप के साथ उनके बच्चों की स्पीच इंप्रूव करनी होती है, डेवलप करनी होती है। तो मैं आपको ये स्पीच का करवा के दिखाता हूँ कि कैसे मैं करवा रहा हूँ इनको। और इसके अलावा जो साथ स्पीच के साइन लैंग्वेज के बच्चों को करवा रहा हूँ, उनकी डेली बेसिस पे जो एक क्लासेस होती है वो अलग होती है। जो डेफ बच्चे हैं हेयरिंग के साथ है, उनकी अलग से क्लासेस लेता हूँ। ठीक। तो स्पीच का इम्प्रूव नहीं हो सकता, बाकी चल सकता है डिसेबिलिटी के साथ। इंक्लूसिव में बच्चों को आप दूसरे को 1-to-1 भी एक्टिविटी दे सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। और स्पीच के लिए आपको 1-to-1 सेशन, क्योंकि बच्चा जो आपकी लिप रीडिंग देखता है। वेरी गुड। सर से सलाम लो। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? सर का नाम बताओ अपना। बिलाल। ओके। तो बिलाल, आज हम क्या पढ़ेंगे? बाबा, मामा, एप्पल अब्बे, एप्पल, अब्बे, मैंगो मामो, मैंगो। मालो, ए फॉर एप्पल, फिर एप्पल। आपा, चलो। अच्छा बिलाल, ये क्या है? ऑरेंज। कोई, इधर ओ का साउंड आएगा ना इसमें। ऑरेंज, कोई, ऑरेंज। कोई। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि इस बच्चे को कितनी जो है वो उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है ऑरेंज बोलने में, मैंगो बोलने में या पी बोलने में। तो इससे मैं ये चीज़ आपको जो है ना अवेयर करवाना चाह रहा हूँ। इस व्लॉग का जो बेसिक मकसद ये है कि ज़ुबान अल्लाह की दी हुई जो नेमत है बोलने की, वो कितनी बड़ी नेमत है, ये मुझे भी यहाँ इस बच्चे को देख के जो है ना ठीक से रियलाइज़ हो रहा है। और फिर माशाल्लाह कुछ तो ज़ुबानें इतनी लंबी होती हैं कि वो घरों को ख़राब कर देती हैं और पता नहीं क्या कुछ कर देती हैं। ये आपका इखलाक ही है, लंबी ज़ुबान होना बड़ी बड़ी जो है वो आफतें भी ले आता है और आपका कंट्रोल में रहना बहुत कुछ जो है आपको आफतों से बचा भी लेता है। तो इसको अल्लाह की नेमत जाने और ये ख्याल करें कि अगर इस बच्चे की जगह जो मुझे देख और सुन पा रहे हैं आप में से कोई होता है, आपका कोई बच्चा होता,
तो उसे कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी सोसाइटी है, इनका ख्याल हमने ही करना है। नाज़रीन इकराम, आपका अपना शाफुर खान आपके साथ है और हम आपको लेके चल रहे हैं अपर पोर्शन के नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ। तो यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है। अरे वाह वाह वाह, ये छोटे छोटे से पाले पाले से कितने क्यूट बेबी हैं सारे। तो यहाँ पे हमारी मुलाकात, इनकी इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। तो आइए पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुमर इकबाल है। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। बेसिकली यहाँ पे मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है वो बिहेवियर सेशंस के लेती हूँ, जिसमें 1 to 1 बच्चों के बिहेवियर्स पे वर्क किया जाता है। ठीक है। तो अभी क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है? बेसिकली अभी जो है मैं रिप्लेसमेंट दे रही हूँ। एक स्टाफ हमारी शॉर्टेज की वजह से मैथ के मिसिंग नंबर्स जो है वो बच्चों को करवा रही हूँ। बेसिकली इनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बाकी जो है नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़ी जो है वो स्लो होती है। इनको बेसिकली रिकग्निशन के लिए मिसिंग नंबर्स मैं करवा रही हूँ, जिसमें इनको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू और डिफरेंट AV8s हम यूज़ करके तो उनके थ्रू करवाते हैं। जी, तो ये हैं ज़ुमर इकबाल साहिबा, जो कि बच्चों को मिसिंग वर्ड्स की पहचान करना सिखा रही हैं, मिसिंग डिजिट्स की पहचान करना सिखा रही हैं। आपके सामने वाइट बोर्ड के ऊपर देखें, बच्चे जो है मिसिंग लेटर्स लिख रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बच्चे नाज़रीन वाक़ई बहुत ज़हीन हैं। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। तो मैं दाद देता हूँ, सलाम है इन टीचर्स को कि ये इस मट्टी में ना सिर्फ नम डाल रहे हैं, बल्कि वो उसमें आबियारी के लिए खाद भी डाली जा रही है और उसकी जो है ज़मीन को ज़रख़ेज़ी के लिए गोडी भी की जा रही है। सारा कुछ ही हो रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? अल्लाह का शुक्र फिर। आयशा। जी। तो आप इन्हें जो है वो क्या चीज़ टीच करती हैं, कौन सा सब्जेक्ट? मैं इनको बेसिकली साइंस करवाती हूँ एडवांस के। इनको बॉडी पार्ट्स के नेम हो, सेंसेस के नेम के, कौन सी सेंसेस हम आसपास रह के यूज़ करते हैं, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स की इनको बेसिक कंसेप्ट्स हों और क्या इनके लिए हेल्दी अनहेल्दी लाइक साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो इनको क्लियर हो, तो वो मैं इनको करवाती हूँ। तो इनमें से सबसे लायक बच्चा आपका कौन सा है, या सारे ही ठीक है? सारे ही अच्छे हैं, पर ये है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ हैं, बिहेवियर के इश्यूज़ है, तो इनको बार बार करवाना होता है। तो लेकिन ये है कि ये सीख जाते हैं, ये मोस्ट सीनियर क्लास है तो ये सीख जाते हैं। इनके तो ज़्यादा इनको करवाना नहीं पड़ता, 2 से 3 बार इनको रिवाइज़ करवाएं हम तो ये ईजीली कर लेते हैं। ये सेंस का नेम है, इसको हम आई से क्या करते हैं, एक सेंस का नेम वहाँ पे कौन सा है? आई से, आँख से हम क्या करते हैं वहाँ पे? सी। क्या है? सी को हम क्या कहते हैं? आइज। सीख से, आँख से हम क्या करते हैं? आइज। देखते हैं। आपकी कितनी आइज़ है? 2। कहाँ पे है? तो ठीक से देख सकते हैं? ओके। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है? नोज। नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल। यहाँ पे कहाँ है? ये क्या लिखा हुआ है? ईयर्स। ईयर्स से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। यहाँ पे कहाँ है? ये क्या लिखा हुआ है? स्किन। स्किन। स्किन से हम क्या करते हैं? टच कहाँ लिखा हुआ है? हाँ जी। कहाँ लिखा हुआ है सर? आओ आके करो। मोहम्मद असद। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हो असद, ठीक हो? मैम आयशा मारती तो नहीं है आपको? अच्छा लगता है पढ़ते हुए इनसे? चलें, वो क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये पकड़ो। वेरी गुड। ये क्या लिखा है? ये क्या है? स्किन। इससे हम क्या करते हैं? टच। कहाँ लिखा है टच? ऐसे टच कर दो। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। ये क्या है?
क्या है? टंग। टंग से हम क्या करते हैं? कहाँ लिखा है? वेरी गुड। शाबाश, असद के लिए क्लैप हो जाएगी। Very good। बड़ा ही वो फ्रेंडली आपका इनके साथ है माहौल। आ जाए असद, बैठे। अच्छा आयशा जी, कितनी देर आपको हो गई है इनके साथ टीच करते हुए? 3 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे बच्चों के साथ मिलजुल के, हर किसी के साथ, तो अच्छा है। मज़ा आता है इनको पढ़ाते हुए? बिल्कुल आता है, हम खुद सीखते हैं भी हैं, सिखाते भी हैं, तो हो सकता है। तो इससे पहले क्या कोई एक्टिविटी हो रही थी या साथ में एजुकेशन अपनी चल रही है किस तरह से? ठीक हो। कभी कोई बच्चा ऐसा हो कि जैसे वो काफ़ी शरारती है, तो कोई उकताहट तो नहीं होती इनसे आपको? नहीं, मेरा मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा काम ही यही है कि बिहेवियर पे काम करना। तो फिर उसका लिए फिर बिहेवियर के अलग से सेशन भी होते हैं। हमारी मैम जो है वो मैम जुमर, वो भी साइकोलॉजिस्ट है, तो वो अभी सेशन लेती है, उनको काफ़ी टाइम हो गया ना, तो वो सेशन ऐसा लेती है। तो मैं उनको देख के तो फिर काफ़ी हद तक मैं भी सीखती हूँ कि इसको कैसे करना है। तो आज सुबह से ये नॉर्मल बैठा हुआ है, वरना अगर इसको हम बाहर बिठाएंगे तो ये क्लास में नज़र ही नहीं आएगा। अच्छा, वाह, काफ़ी शरारती है। हाँ जी, उस हेडिंग का इसका प्रॉब्लम है साथ में, तो फिर मुश्किल होता है इसके लिए। लेकिन ऐसे अगर हम काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता भी समझता है, सीख लेता है। कुछ साइन लैंग्वेज सर काम करते हैं, तो हम भी कुछ सीख लेते हैं कि कैसे हमने साइन से इसको बात करवानी है, किस तरह से, तो ये हो जाता है। वेरी गुड, माशाल्लाह, हिम्मत है आपकी और दाद है आपकी हिम्मत के लिए। मैम के लिए भी एक दफ़ा क्लैप हो जाए। आयशा जी बहुत अच्छी टीचर है आपकी ना। जी तो व्यूवर्स, इस तरह से हमने आयशा जी से रुखसत ली और नेक्स्ट हमारा विजिट होता है कंप्यूटर लैब का। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे कंप्यूटर लैब में जो टीचर इस टाइम हमारे सामने मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं, ये यहीं के स्टूडेंट थे। इन्होंने यहीं से तालीम हासिल की, यहीं पे जो है वो परवरिश पाई, यहीं पे परवान चढ़े और आज माशाल्लाह से इस काबिल हैं कि ये बच्चों को सिखा रहे हैं। वाह, क्या कहने। इसके बाद मैम सबा ने हमें बताया कि रईस इदारा हमारा वेट कर रही हैं, वो कुछ स्पेशल हमें दिखाना चाह रही हैं। तो हमने कंप्यूटर लैब वाले सर से रुखसत ली और पहुँचे प्रिंसिपल साहबा के पास। इस उड़ान का जो प्रोजेक्ट हमने इन बच्चों को ना कोई स्किल सिखानी कि जब ये एक सर्टेन एज के बाद दे वांट टू अर्न, और दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ भी लेके जाए। तो कभी हम एग्जीबिशन कर लेते हैं बच्चों के साथ जिन्होंने सोइंग की स्किल्स सीखी हैं, स्टिचिंग की, उनसे ड्रेसेस बनवा के कहीं ना कोई इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे हम इनका एग्जीबिशन वो लगा देते हैं। इसी तरह अब ये आज बच्चे क्या मतलब कर रहे हैं हमें दिखाएं। ये बच्चे खुद भी बता सकते हैं। ये हमारी बड़ी आर्टिस्ट बेटी है माशाल्लाह, इनसे पहले भी मुलाकात मेरी रही है। बेटा क्या हाल है? रहमान इधर सामने आ जाए, इधर ले कैमरा। ये बनाए हैं। ईमान आप खुद बताओ। ईमान बताओ मुझे जरा, आपने क्या क्या बनाया? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बच्चों ने बहुत सारे तरह तरह के साबुन बना रखे हैं, पेंटिंग्स की हुई हैं और बेड शीट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है, टैलेंट से भरपूर बच्चे हैं। ऐसी ऐसी कमाल की चीज़ें बनाई हैं नाजरीन कि आप भी देखें तो दाद दिए बिना रह ना सकें। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं कि अगर आप मार्केट से भी ख़रीदें तो मेरा ख़्याल है कि इस क्वालिटी की आपको नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही हमने बच्चों को ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं दी और प्रिंसिपल साहिबा और उनकी टीम से इजाज़त ली। हाँ तो नाज़रीन, आपका अपना शाफुर खान आपके साथ दोबारा से मौजूद है। आपने देखा आज का हमारा व्लॉग और इस व्लॉग में डिसेबल बच्चों की डेली रूटीन थी, किस तरह से ऐसे बच्चे, इनमें से वो देखा आपने कि कुछ बच्चे हैं जिनको प्रॉपर अभी तक जो है ना ABC भी बोलना नहीं आती। वो फलों के नाम मैंने उनसे पूछे हैं तो वो मैंगो को जो है वो कुछ और ही कह रहे हैं, माल्टा जो है वो सही से बोलना नहीं आ रहा, या कोई भी ऐसी चीज़ है कि अल्फाज की अदायगी जैसे मैं कर पा रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का सद शुक्र है कि उसने मुझे अपनी तमाम तर नेमतों से नवाजा हुआ है और मेरा कोई भी बॉडी पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी किसी किस्म का नुक्स हो या कोई डिसेबिलिटी हो। तो बात ये है कि देखा आपने बच्चे किस तरह से कासिर थे ठीक से वो अल्फाज की अदायगी करने में भी, कि हम ऐसे ऐसे अल्फाज कह जाते हैं, इतनी ज़ुबानें लंबी हो जाती हैं कि हम ये नहीं देखते कि किस तरह से सामने वाले के दिल को छलनी करते हैं हमारे अल्फाज, किस तरह से उसके जहन में हमारा सख़त लहजा बैठ जाता है, और उससे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे अल्फाज ही ज़िंदगियाँ और घरों को तबाह करने का बायस बनते हैं। तो इनको आज इस व्लॉग में दिखाने का मकसद यही था। पहला मकसद तो ये था कि हमारा जो मुआशरा है ना, हम बहुत ज़्यादा मतलबी हो चुके हुए हैं। एक वो अपनी दौड़ लगी हुई है अपने मतलब की, अपनी ख्वाहिशात को लेकर कि ये भी अचीव कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन एट द एंड क्या है, सारा कुछ कर लेने के बाद भी ना उसी खाल के हकीकी के पास चले जाना है। एक दिन हमने हर चीज़ दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ इधर ही छोड़ के तो मर जाना है। तो क्यों ना ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाएं कि अल्लाह की मखलूक भी हमसे जो है वो खुश रहे और अल्लाह की ज़ात भी हमसे खुश रहे। उसके लिए हकूक़ुल्लाह भी ज़रूरी हैं और हकूक़ुल इबाद, दोनों की ही अहमियत को और इनके जो है वो होने को हम जुटला नहीं सकते। लेकिन इसमें मेन चीज़ यही है, हकूक़ुल इबाद ही हैं। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि हम उसकी मखलूक से प्यार करें, मोहब्बत बाँटें, अपनाइयत बाँटें, एहसास का रिश्ता हो हमारे अंदर। तो हमने क्या देखना है, जब मैं गया था ना इनके स्कूल में, तो इनकी जो मैडम हैं प्रिंसिपल साहिबा, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम अक्सर जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, बच्चों का दिल करता है शॉपिंग करने के लिए, सैर व तफरीह के लिए, कहीं जाने के लिए। तो वहाँ पे जो नॉर्मल होते हैं ना पर्सन्स, इजीली कोई लिफ्ट से जा रहा है, कोई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहा है, तो मैं देख रही होती हूँ कि मेरे बच्चे वो वाले जो कि मतलब वो व्हील चेयर का सहारा लेते हुए कहीं भी आते जाते हैं, ये कैसे जाएंगे। तो फिर मैंने उनसे कहा, तो कुछ मॉल्स वाले ऐसे हैं कि उन्होंने फौरी जो है ना वहाँ पे वो ऐसी स्पेस बना दी कि व्हील चेयर वहाँ से इजीली गुजर सकती है, आ सकती है, तो बच्चों को खुशी होती है। अदरवाइज़ बच्चे जब कहीं भी जाते हैं ना सैर व तफरीह के लिए, तो सबसे बड़ा मसला हमारा या हमारे बच्चों का ये होता है कि जी फ़लाँ जगह मैंने झूले लेने हैं, मैंने ये गेम खेलनी है, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। तो इन बच्चों का सबसे मेन जो पॉइंट इनके जहन में आता है ना कहीं भी जाते हुए, वो ये होता है कि जी हमने इस मॉल में चढ़ के कैसे जाना है, क्योंकि ये सीढ़ियों पे चढ़ नहीं सकते, ये अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। मैं सलाम पेश करता हूँ इन टीचर्स को, ये सारे स्टाफ को, जो कि इन बच्चों को एक नॉर्मल ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ज़िंदगी देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये वो स्टाफ है सारा जो कि वेल एजुकेटेड हैं, और इनके पास जो है मैंने देखा बेशुमार स्किल्स हैं। तो ये कहीं भी और जाके ज़िंदगी जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, कोई अपना कारोबार कर सकते हैं। तो इनसे बातें करने के बाद जो अंदाज़ा हुआ ना, वो मेन चीज़ यही है कि इनके अंदर इंसानियत और इंसानियत का एहसास कूट कूट के भरा हुआ है। इंसानी खिदमत का जो जज्बा इनके अंदर मैंने देखा ना, उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। सलाम है इनको कि ये उन बच्चों को जो है ना नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आ रहे हैं। और टीचर्स का कहना था कि मैं अपने बच्चों से ज़्यादा इनको टाइम जो है वो दे रही हैं, वो टीचर्स हैं, और वो इनको अपना समझती हैं। तो एक तो मैंने जो पैगाम अपना देना है ना, वो ये है कि पूरे माशरे से मेरा यही पैगाम है कि इनको अपना समझा जाए। और वो अपना समझना क्या है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं, अल्लाह ताला ने उनको नवाज़ रखा है, वो कहीं भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फर्दर कोई ऐसा आपको शख्स मिलता है तो उसकी जितनी हो सके हेल्प करें।
उनके साथ ताउन करें। अगर आप उनको कोई मतलब आप कोई इदारा चला रहे हैं, कोई फर्म चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए किसी जॉब का इंतज़ाम कर दें। अगर आप कोई स्कूल ऐसा चला रहे हैं तो उसमें ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है कि इन बच्चों के लिए मतलब कोई स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई एक स्कूल होना चाहिए तो सारे बच्चे वहीं हो जाएं, ऐसा नहीं करना। ये बात भी जो है ना उनके जहन में ये डालती है कि हम माशरे से, हम दूसरी सोसाइटी से अलग हैं, तो खुदारा ऐसा नहीं करना। हमने ये हमारे बच्चे हैं। तो आपसे ये इल्तमास है कि अगर हम कोई इदारा चला रहे हैं, हम कोई मदरसा चला रहे हैं, हम कोई स्कूल चला रहे हैं, तो उसमें इन बच्चों को भी स्पेस देनी है। और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा, पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना इन बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पे इनको पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैंने जब मैं इनका ये इंटरव्यू कर रहा था ना, व्लॉग बन रहा था, तो इनकी जो मैडम है उन्होंने मुझसे कहा कि जब हमारे बच्चे जाते हैं ना कहीं भी सैर व तफरीह के लिए या किसी मॉल में शॉपिंग के लिए, तो नॉर्मल बच्चों की वहाँ पे ज़िद ये होती है कि जी मैंने ये चीज़ खानी है, मैंने फ़लाँ झूला लेना है, मैंने फ़लाँ गेम खेलनी है, तो उनके जहन में ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो ये वाले जो बच्चे हैं ना, इनके जहन में जस्ट एक ही बात होती है कि जी हमने वो मॉल को चढ़ के कैसे जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं ये तो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, तो इनके लिए वहाँ से जो है ना चलना ही सबसे मतलब बड़ा टास्क होता है और वहीं पे ये डिसहार्ट हो जाते हैं। तो इनका कहना था कि कुछ ऐसे मतलब मॉल्स हैं कि वहाँ जब हम गए तो उन्होंने देखा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने स्पेशल इनके लिए वो स्पेस बना दी कि जहाँ से इनकी व्हील चेयर जा सकती थी अंदर। लेकिन ये बात करने का मकसद ये है कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है ही नहीं। हम चलने के लिए कहीं भी चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसे डिसेबल पर्सन्स भी हैं जो कि व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरह से उनकी लेग्स मुतासर हैं, तो वो नॉर्मली चल नहीं सकते। तो दूसरा ये है कि हमने इस तरह से भी इन लोगों का ख्याल रखना है। तीसरी बात ये है कि हमने अपनी आइंदा नस्लों को ये बताना है और ये चीज़ जहन में रखते हुए बताना है कि अगर ये बच्चे हमारी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा अल्लाह ना करे हो जाए, या ज़ाती तौर पर मैं ही ऐसा हो जाऊँ कि मेरी मतलब बोलने में मुझे कोई दिक्कत आ रही है या सुनने में कोई दिक्कत आ रही है या मैं देख नहीं पा रहा या चलने में कोई इशू है, तो ज़ुबान ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और हम तो इसको इतना इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे ऐसे अल्फाज कह जाते हैं कि सामने वाला जो है ना उसके दिल को छलनी कर देते हैं या उसके जहन में ऐसा वो एक अजाब तूफ़ान बर्पा कर देते हैं कि उससे कई ज़िंदगियां मुतासिर होती हैं। जबकि यहाँ आपने इस व्लॉग में देखा कि ऐसे बच्चे हैं कि वो बेसिक्स से जो अल्फाज हैं, अब मैं उसे ख़ुद उसका टीचर पढ़ा रहा था और मैं साथ उसे पूछ रहा था कि बेटा ये हाथ में मैंने ऑरेंज पकड़ा हुआ था, ये क्या है, या फलों के नाम, तो वो ठीक से नहीं बोल पा रहा था। और उनके टीचर का कहना था कि इसको एक मैंगो ही जो है ना या एक ऑरेंज है उसको ही ठीक से बोलना जो है ना हो सकता है उसे 6 माह लग जाए या साल लग जाए। तो इस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें फिर कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है। और ये सब कुछ सोचने के बाद हमें हमारी जो ज़िंदगी है ना उसमें से मेरा ख़्याल है कि ये गरूर, अना या मेरे अंदर की जो मैं है ना वो ख़त्म हो जानी चाहिए। हम कुछ भी नहीं हैं, अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें नवाजा हुआ है। तो ये मेरा आज का मैसेज था। अगर आप इसको समझ लें और इसके मुताबिक अपने माइंड को ढाल लें और नेक्स्ट हमारी जनरेशन को इसी के मुताबिक उनकी तरबियत करें, तो मैं ये समझता हूँ और इन बच्चों का भी यही कहना था, इनके स्टाफ का भी यही कहना था कि वो ये समझते हैं कि मुआशरे में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे भी, आपको भी और तमाम तर मुआशरे को भी। तो अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसके साथ ही शाफुर खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल आवाज़ पाकिस्तान पॉडकास्ट विद शाफुर खान को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें और जितना हो सके ऐसे मैसेज को
नेक्स्ट अपने दोस्तों के साथ, सोसाइटी के साथ शेयर भी करें। फ़ी अमान अल्लाह।